हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन का एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट देखेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि क्रिएट ए डिक्शनरी कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट नेम एज की। आपको एक क्या बनानी है, आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें स्टूडेंट का जो नाम होगा उसको एज ए क्या लेना है, की लेना है एज स्टूडेंट एंड मार्क्स एज वैल्यू, मार्क्स एज वैल्यू। जैसा कि हमें पता है कि डिक्शनरी के अंदर दो चीज होती है, एक उसका क्या होता है, एक उसकी होती है की और एक उसकी क्या होती है, वैल्यू। तो आपको नेम को तो क्या बनाना है, की बनाना है, और स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसको क्या बनाना है, स्टूडेंट के मार्क्स को क्या बनाना है, वैल्यू बनाना है। ये अपना क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। स्टोर 10 एलिमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको मिनिमम कितने स्टूडेंट की लिस्ट लेनी है, 10 स्टूडेंट के नाम और 10 स्टूडेंट के क्या, मार्क्स आपको एंटर करवाने हैं। उसके बाद में परफॉर्म दी फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऊपर आपको निम्न जो ऑपरेशन है वो भी आपको अप्लाई करने हैं। तो चलिए पहले इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 इन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम करेंगे। आपको इस क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको डिक्शनरी का जो टॉपिक है वो आपको पूरा आना चाहिए। डिक्शनरी का अगर टॉपिक आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाएंगे और आपके पेपर में आसानी से उस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। तो अगर आपको डिक्शनरी का पूरा टॉपिक नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो जरूर से वॉच कर लें, उसके बाद में इस वीडियो लेक्चर को आप देखें। तो सबसे पहले अपने को क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है कि आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है और उसमें दो चीजें होगी, स्टूडेंट का नाम की के रूप में लेना है और उसकी जो वैल्यू है वो मार्क्स देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाता हूं। क्योंकि अपने को डिक्शनरी के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने बना ली DIC के नाम से डिक्शनरी। अब चूंकि हमें 10 रिकॉर्ड उसके अंदर इनपुट करवाने हैं तो 1 बाय 1 रिकॉर्ड इनपुट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं और यहां पास कर देंगे अपन कितने, 10। तो ये 10 टाइम ये लूप चलेगा। एंटर क्या करवाना है, नेम। सबसे पहले क्या इनपुट करवाएंगे, एंटर स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, इंटर स्टूडेंट नेम। उसके बाद में क्या करवाना है, मार्क्स। क्योंकि मार्क्स को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसलिए इंट, और उसके बाद में इनपुट और एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स। इससे क्या एंटर हो जाएंगे, स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हो जाएंगे। ठीक हुआ। उसके बाद में उनको अपन स्टोर कैसे करवाएंगे, डिक्शनरी का नाम, नेम मतलब उसकी की आएगी, इक्वल अगर हमें डिक्शनरी में नाम वगैरह ऐड करने हो, नया रिकॉर्ड जोड़ना हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब पहले इतने को हम समझते हैं, उसके बाद में ही आगे की कार्यवाही अपन चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, ब्लैंक डिक्शनरी है अपने पास में, 10 वैल्यू। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम पूछा जाएगा, जैसे नाम डाला राम, ये क्या होगी, की, ठीक है। उसके बाद में ये फर्स्ट नेम डाला जैसे राम, उसके मार्क्स डाले जैसे 89। तो इससे क्या होगा नेम जो है, डिक नेम जो है, नेम क्या है, की है, नेम क्या है, की है, इक्वल मार्क्स। मतलब अगर में यदि की हो तो अपन उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो की के अंदर क्या स्टोर करवा देंगे, मार्क स्टोर करवा देंगे। तो राम आ जाएगा और उसके मार्क्स आ जाएंगे कितने, 89।
फिर दूसरी बार ये लूप चलेगा, ये 0 टाइम के लिए चल गया, 1 टाइम के लिए चलेगा, 1 टाइम के लिए चलेगा, तो दूसरा फिर नाम मांगेगा, हमने कहा श्याम और उसके मार्क्स डाल दिए 80, मार्क्स आ गया। उसी प्रकार से ये स्टोर 1 बाई 1 कितनी बार चलेगा ये लूप चलेगा 10 टाइम। कितनी टाइम चलेगा? 10 टाइम ये लूप चलेगा। आई होप, मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आपके इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको डिक्शनरी का टॉपिक आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आप हैंडल कर पाओगे। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है। अब देखते हैं, इतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं कि हमने डिक्शनरी बना ली है, उसमें नेम को की ले लिया है और मार्क्स को वैल्यू ले लिया है और हमने 10 रिकॉर्ड के लिए वो काम कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सम ऑफ द ऑल वैल्यू इन डिक्शनरी। जो वैल्यू आई है ना, कौन सी वैल्यू? जो आपने 10 नाम डाले हैं, जैसे राम डाला है उसके मार्क्स, फिर जैसे एस नाम डाला है उसके मार्क्स, फिर जैसे पी नाम डाला है उसके मार्क्स, फिर जैसे टी नाम डाला है उसके मार्क्स, ऐसे आपने 10 रिकॉर्ड डाले हैं। इनके मार्क्स का आपको क्या करना है? इनके मार्क्स का करना है सम। क्या करना है? सम करना है। तो हम ये किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम आगे यहाँ पे अपने आगे प्रोग्राम के अंदर अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं किसका? सम। जो अपना क्या है, सम नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं। जो डिक्शनरी है और उसकी क्या निकालनी है? वैल्यूज। क्या निकालनी है? वैल्यूज नाम के मेथड को हम यूज कर सकते हैं। आपने अगर डिक्शनरी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, वैल्यूज मेथड से, वैल्यूज जो मेथड है उससे डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो आ जाती है। किस में से लेनी है? जो DIC नाम से हमने डिक्शनरी बनाई है उस पे कौन सा मेथड लगा दिया? वैल्यूज हमने मेथड लगा दिया। और बाहर कौन खड़ा है? सम खड़ा है। इसको कोई वेरिएबल में अपन स्टोर कर देते हैं। अब चूंकि हमें उसकी वैल्यू प्रिंट भी करवानी है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, दी सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज, और सम किस में आ चुका है? टोटल नाम के वेरिएबल में आ चुका है। अब इसको समझते हैं। यहां से अपने पास में नाम आ गया, वैल्यू आ गई, नेम 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 आ गया, वैल्यू आ गई, फिर नेम आ गया, वैल्यू आ गई। ऐसे अपने पास में कितनी वैल्यू आ गई? 10 वैल्यूज आ चुकी है। अब इसमें से हमें क्या कहा गया है? जो भी इस डिक्शनरी की जो वैल्यू है, वैल्यू हमेशा कौन सी साइड में होती है? राइट हैंड साइड के अंदर डिक्शनरी आपको आनी चाहिए। तो उसमें एक मेथड लगाया हमने, कौन सा? वैल्यूज। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। वैल्यूज मेथड का नाम क्या है स्टूडेंट? वैल्यूज मेथड से क्या है? डिक्शनरी की वैल्यू आ जाती है। किस डिक्शनरी की वैल्यू लेनी है? जिसका नाम क्या है? DIC। और बाहर हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज किया है जिसका के क्या नाम है? सम। तो ये वैल्यूज का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और किस में आ जाएगा? टोटल नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। फिर ये मैसेज एज इट इज क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने किसको कॉल कर रखा है? टोटल को कॉल कर रखा है। क्लियर हुआ होगा आपके? तो पहला अपना क्लियर है। सेकंड देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। डिस्प्ले ऑल दी वैल्यूज, डिस्प्ले ऑल दी वैल्यूज वेयर, कंडीशन लगाइए, वेयर स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। सारी वैल्यू को प्रिंट करें, उन सारी वैल्यू को प्रिंट करें जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं। मतलब जो जो महानुभाव, जो जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने से ज्यादा है? 50 से ज्यादा है, उन सब के क्या शो करनी है? वैल्यू शो करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसकी भी कोडिंग करते हैं। तो मैंने
प्रिंट लिखा, पहले एक मैसेज दे देता हूं, दी वैल्यूज ऑफ ग्रेटर देन 50 आर। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा क्या दे दिया है, एक मैसेज दे दिया है। ठीक है, ये लगाना पड़ेगा ये। ठीक है, उसके बाद में हम लगाएंगे, चूंकि अपने को एक एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को लाना पड़ेगा, तो हम यूज करेंगे लूप का। फॉर आई इन, डिक्शनरी का नाम अपना डिक है, इफ DIC ऑफ आई ग्रेटर देन 50, अगर ये है तो प्रिंट कर दो क्या, DIC ऑफ आई प्रिंट कर दीजिए। और अगर इनको एक ही लाइन में लेना है तो अपन लगा सकते हैं, ये स्पेस का यूज कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं, दोनों अपने क्लियर है। अब जो भी अपने पास में वैल्यू आई है, यहां से जो इनपुट करी थी उसमें से अपने को क्या कहा गया है, जिनकी वैल्यू कितने से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, उनकी वैल्यू अपने को क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो हमने कहा, क्या कहा कि डिक्शनरी के अंदर से जो जो की है वो किस में आ जाए, आई नाम के वेरिएबल में आ जाए। और यदि हम चेक करेंगे, आई में एक एक वैल्यू आ जाएगी, फिर अपन चेक करेंगे, DIC डिक्शनरी का नाम है, आई के अंदर क्या है, आई के अंदर है की, आई के अंदर क्या है, की है। की से अपने को पता है क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो क्या बड़ी है, डिक्शनरी की वैल्यू, जो वैल्यू आई यहाँ पे वो क्या बड़ी है 50 से, अगर है तो अपन ने ऐसा लिखते हैं तो वैल्यू प्रिंट होती है। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर कोई राम है, राम क्या है, राम है की, हमने लिखा राम, और उसके बाद में जो आपका आई है, आई के अंदर आ गया, तो इस ये स्टेटमेंट लिखने से उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रिंट होती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, पहले अपन चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू बड़ी होगी तो वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। चूंकि हमने ये क्यों लगाया है, क्योंकि प्रिंट में बाय डिफॉल्ट होता है एंटर, क्या होता है, एंटर होता है। हम चाहते हैं कि वैल्यू ऐसे आए हॉरिजॉन्टल में, तो ऐसे हमने स्पेस का यूज कर लिया है। आई होप ये भी आपका पढ़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको एक एक लाइन को समझा दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। डिस्प्ले ऑल द कीज, डिस्प्ले ऑल द कीज वेयर स्टूडेंट नेम बिगिन विद लेटर कैपिटल A और S। श्रीमान जी, आप उन सभी कीज को डिस्प्ले करें, कीज का मतलब नेम, हमने की किसको बनाया था, नेम को प्रिंट करें, जिनका नाम कैपिटल A या कैपिटल S से क्या होता हो, स्टार्ट होता हो। तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी लिखते हैं कोड। तो अपन किसका कोड लिख रहे हैं, नाम जो बिगिन है, तो एक मैसेज देता हूं, प्रिंट, इसको नीचे लेते हैं \n से, \n नेम बिगिंस विद लेटर कैपिटल A और लेटर कैपिटल S। ठीक है, ये वो नाम है जो कि कैपिटल लेटर से और कैपिटल A से स्टार्ट है। इसके लिए भी हमें लूप लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने लगाया for J in डिक। ठीक है, उसके बाद में इफ J स्टार्ट विथ A और ऑपरेटर का यूज किया, J डॉट स्टार्ट्स विथ S, कैपिटल S बोला गया है, तो प्रिंट करवा दो।
क्या करवा दो, प्रिंट, जे को प्रिंट करवा दो। इफ जे, अब समझिए इसको क्या कहना क्या चाहते हो। चलिए, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि वो नाम जो कि कैपिटल ए और कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहे हैं ये निम्न है। ठीक है, डिक्शनरी से की आएगी, किस में जाएगी, जे के अंदर जाएगी। तो हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ा हुआ है, स्टार्ट्स विद जे डॉट स्टार्ट्स विद, मतलब की लगा दी यहाँ पे, की डॉट स्टार्ट्स विद, नेम डॉट स्टार्ट्स विद, की क्या है अपनी नेम, नेम डॉट स्टार्ट्स विद। जैसे पहला नाम है अभी, जैसे मान लो अभिषेक है, ABHI, कैपिटल ए से स्टार्ट है, तो अभी डॉट स्टार्ट्स विद, क्या अभी ए से स्टार्ट है, बिल्कुल है। क्या अभी एस से स्टार्ट है, नहीं है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो मैं उसका आउटपुट ट्रू में आपको दे दूंगा। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, जे का मतलब अभी, नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये कोड इस प्रकार से वर्क करेगा। क्लियर हो चुका होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट ए फंक्शन, अब आपको क्या बनाना है, फंक्शन टू डिस्प्ले मार्क्स डिक्शनरी वैल्यू फॉर ए गिवन की। डिस्प्ले आपको क्या करना है, मार्क्स करना है। वैल्यू तो थी मार्क्स फॉर ए गिवन की, हम की देंगे तो उसकी क्या प्रिंट हो जाए, वैल्यू, और वैल्यू क्या थी, मार्क्स। लेकिन अपने को इसको किससे करना है, फंक्शन से करना है। चलिए करते हैं फंक्शन से, थोड़ा इसको नीचे लेता हूं यहां पे करते हैं। एक मैं पहले इंटर पूछता हूं यूजर से, क्या पूछूं, जैसे चेक नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट करवाया, एंटर नेम फॉर डिस्प्ले मार्क्स। आप बताएं उसका नाम जिसके मार्क्स क्या करवाने हैं, डिस्प्ले करवाने हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, डेफ डिस्प्ले मार्क्स, और उसमें पास कर दूंगा मैं क्या, की है ना, अपने की वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से चूंकि एक आर्ग्यूमेंट का है, पहले मैं कॉल करूंगा, अपना फंक्शन क्या है, डिस्प्ले मार्क्स, और यहां पे पास कर दूंगा, किस में आ गई है वैल्यू, चेक में वैल्यू आ गई है। यदि ऐसा है तो अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे द मार्क्स ऑफ, ये तो एज इट इज क्या आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा। किस में आ गई है, की के अंदर आ गया है। अब एक मैसेज दे देता हूं, इज, और अगर वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, डिक, और ब्रैकेट में पास कर देंगे क्या, की। अब इसको समझते हैं। ऊपर वाला कोड हमारा किया हुआ है, अब इस कोड को थोड़ा मैं लेता हूं नीचे, ताकि अपने क्लियर हो कि ये सेक्शन अलग अलग है। ठीक है, इतना कोड समझना है। तो हमने सबसे पहले पूछा मेरे भैया, एंटर नेम फॉर डिस्प्ले मार्क्स, उस बंदे का नाम बताओ जिसके मार्क्स आपको क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया, जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन में फंक्शन डेफ कीवर्ड की सहायता से बनता है। डिस्प्ले मार्क्स, इसमें एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन है, इसलिए हमने की ले लिया। यहां से ये नाम किस में आ गया, चेक नाम के वेरिएबल में आ चुका है। अब हमने इसको यहाँ पे किया है कॉल, क्या की है, कौन सी स्टेटमेंट लिखी है, कॉलिंग। तो चेक नाम से यहाँ पे नाम जाएगा, की अपने पास में आ चुकी है। उसके बाद में ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, नेम, द मार्क्स ऑफ, जैसे मान लो उसने डाला अभी, द मार्क्स ऑफ अभी इज, ऐसा अपन लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है। ये आपको अगर डिक्शनरी आपका ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो ये आपको भली और भांति दोनों प्रकार से पता भी होगा। तो द मार्क्स ऑफ
अभी इज जितने उसके मार्क्स हैं, जैसे मान लो 88 मार्क्स है, 88 ये प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम फंक्शन के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट ए फंक्शन, आपको इसमें भी क्या क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। दैट आस्क फॉर ए स्टूडेंट नेम, जो क्या पूछे, स्टूडेंट का नाम पूछे, क्या करने के लिए, टू रिमूव, स्टूडेंट का नाम रिमूव करने के लिए पूछे। ठीक है, इफ द स्टूडेंट एग्जिस्ट, अगर स्टूडेंट वहां पे मिलता है, इन द डिक्शनरी, किसमें, डिक्शनरी में, देन रिमूव इट, तो उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। अदरवाइज प्रिंट द मैसेज स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, कि अगर नहीं मिले तो आप क्या बता दो कि स्टूडेंट भैया मुझे नहीं मिला। ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब पढ़ने वाले हैं, आपके लिए कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको राइट कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। चेक देता हूं, इनपुट, एंटर नेम टू रिमूव। ठीक है, आप वो मुझे नाम बताएं जिसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं एक पहले फंक्शन बनाता हूं, डेफ डिस्प्ले, मार्क नाम से बना लेता हूं, डिस्प्ले नाम से ही बना लेता हूं। ठीक है, डिस्प्ले, और इसमें लिखता हूं की। ठीक है, ये एक आर्गुमेंट वाला है, तो इसकी कॉलिंग का स्टेटमेंट भी अपने को लिखना पड़ेगा। डिस्प्ले और वैल्यू किस में आ गई, चेक में वैल्यू आ गई। इतना समझते हैं, पहले धीरे धीरे समझेंगे स्टूडेंट, कोई अपने जल्दी नहीं है। सबसे पहले कहा जाएगा एंटर नेम टू रिमूव, आप मुझे वो नाम बताएं जिसे आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने वो नाम बता दिया, नाम किस में चला गया, चेक नाम के वेरिएबल में चला गया, और चेक यहां से पास हो गया और किस में आ गया है, की में आ चुका है। ठीक है, अब करते हैं। अब यहां पे आपको अपन सीधा लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं एक तरीका, फिर एक दूसरा तरीका बताता हूं और आपको अंतर भी बताता हूं। मैंने लिखा डिक डॉट पीओपी मेथड से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और इसमें पास कर देंगे क्या, की। ठीक है, ये मेथड है सिंपल। कैसा मेथड है, ये तो एक ही चीज बताता है, क्या बताता है स्टूडेंट, की ये चीज बताता है। क्या चीज बताता है, इफ द स्टूडेंट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी देन रिमूव इट, स्टूडेंट अगर उस डिक्शनरी में मौजूद होगा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, यहां आ सकती है एक्सेप्शन। क्या आ सकती है, एक्सेप्शन। इसलिए हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेंगे। यहां पे आप एक कीवर्ड है ट्राई, उसका यूज ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड, जो एक्सेप्शन की जो एरर्स होती है उनको दूर करने के लिए आप एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि आपने कोई ऐसा स्टूडेंट डाल दिया जो कि एक डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, उस वक्त जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखा था उसमें क्या आएगी, एरर आएगी, एक्सेप्शन एरर। उसको दूर करने के लिए हम दो कीवर्ड का यूज करेंगे, नंबर 1 ट्राई, नंबर 2 एक्सेप्ट। तो ट्राई में मैंने लिखा, क्या लिखा, डिक डॉट पीओपी और की। ठीक है, इसको एक वेरिएबल है ए, उसमें स्टोर भी करवा देता हूं कि ये रिकॉर्ड हमने क्या किया है, डिलीट किया है, और एक सिंपल सा मैसेज दे देता हूं, क्या, रिमूव सक्सेसफुली, कि आपके द्वारा किया गया रिमूव सक्सेसफुली हो गया है। ऐसा ना हो तो एक्सेप्ट। फिर क्या करेंगे, प्रिंट, जो उसने कहा, क्या कहा कि ये मैसेज आना चाहिए, स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, स्टूडेंट नहीं मिला। ठीक है, अब कोई भी प्रकार की एरर नहीं आनी चाहिए।
तो ये दो कीवर्ड आप एक्सेप्शन को दूर करने के लिए लगा सकते हैं। ये लाइन ऑप्शनल है, ये ए भी ऑप्शनल है। अब आप ए को प्रिंट कराओगे तो उसमें जो डिलीट किए आपने वो वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये अपना पूरा जो मैटर है वो तैयार हो चुका है। अब इसको करते हैं रन मॉड्यूल करता हूं और इसको करता हूं ओके। तो बिल्कुल सही है, कोई भी प्रकार की अभी तक कोई एरर नहीं है। जैसे मैं नाम लिखता हूं अमर, उसके बाद में उसके मार्क्स हैं 85। अब यहां पे क्या आ चुका है, एरर आ चुकी है, नेम एरर आई है, मार्क इज नॉट डिफाइन। ठीक है, देखते हैं भाई, यहां पे हमने किया है एंटर दी स्टूडेंट मार्क्स और यहां पे कर दिया है मार्क। ठीक है, ये एरर आपके भी आ सकती है, छोटी मोटी एरर आती है, आपको घबराना नहीं है। अमर, उसके मार्क कर दिए मैंने 85। फिर मैंने डाला बाबू, बाबू के मार्क है 95। फिर मैंने डाला आदेश, आदेश के मार्क हैं 69। फिर मैंने डाला काजल, काजल के मार्क हैं 88। फिर मैंने डाला बबलू, बबलू के मार्क हैं 95। फिर मैंने डाला ओके जी, नाम क्या है ओके जी 75। कितने हो गए 1 2 3 4। फिर मैंने डाला विकास, विकास के मार्क हैं 80 85। ठीक है, फिर मैंने डाला सुरेश, सुरेश के मार्क मैंने डाल दिए 96। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए निकिता, निकिता के मैंने मार्क डाले 55। ये आजकल थोड़ा कम पढ़ती है तो पढ़ाई शुरू करें भाई। उसके बाद में मैंने डाला गीता, गीता के जो मार्क्स हैं वो है 84। अब देखिए 1 बाय 1 समझते हैं। अब पहला अपना क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये थोड़ा वैल्यूज की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। ठीक है, इज, अगर इन सबको अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी जी 826। आपको अगर ट्रस्ट ना हो तो आप जोड़ करके भी देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जिन बंदों के, जिन स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन किसके हों 50 हों, तो सब ग्रेटर देन 50 है। हमारे पास में सब पढ़ाकू है, सबके कितने से ज्यादा है 50 से ज्यादा है, पढ़ंतरी, सारे क्या है पढ़ंतरी। उसके बाद में नेम बिगिन विद कैपिटल ए और कैपिटल एस, तो आदेश कैपिटल ए से है, सुरेश कैपिटल किससे है, कैपिटल है जी किससे है, कैपिटल एस से। उसके बाद में अपने से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सर, पूछा ये जा रहा है माय डियर कि आपको एंटर दी नेम, एंटर दी नेम फॉर डिस्प्ले मार्क्स। अगला क्वेश्चन था अपना, उस बंदे का नाम बताएं जिसके मार्क्स क्या करने हैं डिस्प्ले करने हैं। मुझे सुरेश के नाम मार्क्स जो है वो डिस्प्ले करने हैं। तो लीजिए जी 96 मार्क्स थे, 96 मार्क्स आ गए। अब मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसको क्या करना है रिमूव। मैं चाहता हूं कि विकास को क्या कर दूं रिमूव, विकास। और ये देखिए अगर सक्सेसफुली होगा तो क्या हो जाएगा रिमूव, और अगर ये उपलब्ध नहीं होगा तो रिकॉर्ड डजंट एग्जिस्ट, ये वैल्यू आएगी। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लेंथी प्रोग्राम था लेकिन इजी प्रोग्राम है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं एक बात आपसे फिर कहूंगा कि आप डिक्शनरी का टॉपिक क्लियर कीजिए। अगर आपका डिक्शनरी का टॉपिक क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा है, हलवा। तो इसलिए इसको तैयार करें, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आई होप आपको मैंने पूरा समझाया होगा, आपके क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।